अमर रहे नारों के साथ पूरा कॉलेज गूंज रहा है। आप इस पद पर रहते हुए आगे आप इस कॉलेज के उत्थान के लिए अपने तरफ से क्या योगदान करना चाहेंगे? श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस महापुरुष के पुण्यतिथि में हमारे बगल में केशव सिंह हाई स्कूल है, जो नीचे वाला भवन है वो पूर्ण रूप से दुकान के लिए था, एक व्यवसायिक भवन था, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग थे जिनको सलाह दिए और स्कूल बन गया। मैडम एक और बात बताइए, हम जब भी हमें कॉलेज में आए देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ प्रोफेसर लोग हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं हो रहा है या फिर? वीरों की धरती, गरीबों की शान, को नहीं जानत है नारायण बाबू के नाम। तो कब तक वो समय आएगा जो ये केशव महाविद्यालय का नाम जब पूरे बिहार में एक चर्चा का केंद्र रहेगा, लोग यहाँ पढ़ने पर गर्वान्वित फील करेंगे? केशव स्कूल बनवाएं, अपना बना हुआ मकान में जिसमें उनका दुकान था, पूरा मार्केट था, उसको खाली करवा कर प्रयास करेंगे कि इन लोग के द्वारा ही मेडिकल कॉलेज की नींव डाली जाए और नींव डलाएगा और उस मेडिकल कॉलेज का भी नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज नाम रखा जाएगा। श्रवण जी, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय नारायण बाबू सामाजिक न्याय न्यूज़ शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। चलिए देखिए, मालापन करके यहाँ के सचिव जो वर्तमान सचिव हैं अशोक सिंह जी मालापन कर चुके हैं, 1 बाय 1 करके जो और भी यहाँ के कॉलेज के सभी लोग जो हैं 1 बाय 1 करके मालापन कर रहे हैं। इन्हीं के पीढ़ी मगध के सम्राट अभी माननीय भीम यादव, जो कि पूरे अभी बिहार राज्य में अभी एकलौते से विधायक जो बने हुए हैं, जो काफ़ी चर्चा में फोटो के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। आज इन्हीं का 6ठा पुण्यतिथि केशव महाविद्यालय के प्रांगण में मनाया जा रहा है, जो कि ओबरा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और यहाँ के पूर्व सचिव भी थे। आज इन्हीं का 6ठा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इनके नाम से आज कई संस्था चल रहे हैं। आज के समय औरंगाबाद ज़िले में इनके नाम से टेरी में हाई स्कूल भी चलाया जा रहा है और आगे इनके आने वाली पीढ़ी इनके नाम से कई और संस्था भी चलाएंगे। और अभी जो वर्तमान यहाँ के सचिव है श्री अशोक सिंह जी, उनसे हम आगे बातचीत करते हैं। जितनी ज़्यादा नौकरी इस बारूद की धरती पर जिला में जितना नारायण बाबू ने दिया, वह शायद अपने आप को गणमान्य और मसीहा कहने वाले लोग भी नौकरी नहीं दे सके। इन्हों के बल पर आज लाखों परिवार खुशहाल है। एक उदाहरण लें तो एक साधारण केशव महाविद्यालय का नींव इन्होंने दिया था, यह सोच करके दिया था कि यह ग्रामीण इलाका का महाविद्यालय है और अपने लोगों को, जो लोगों की कहीं सामाजिक न्याय से जिनका अपमान होता था, जो लोग रखने का काम नहीं करते थे और इनको हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था, उनको इन्होंने घर से बुला करके प्रोफेसर बनाने का काम किया, किरानी बनाने का काम किया। जो जिस लायक थे उसके अनुसार इस महाविद्यालय में उन्होंने पद दे करके सबको सम्मान देने का काम किया है। आज इस परिवार में उन्हीं के जो बताए गए रास्ते से, खैर वो रहें न रहें, लेकिन उनका परिवार आज हमारे अशोक बाबू हैं, उनके बड़े लड़के हैं, इन्होंने अपनी सेवा काल की समाप्ति के उपरांत इस महाविद्यालय का बागडोर अपने हाथ में थामे और थाम करके जैसे कॉलेज अफिलिएटेड पूरा करके भाव में जा रहे थे, इन्होंने अपने बौद्धिक बल पर हम लोगों को प्रोत्साहन देते रहे और आज महाविद्यालय अस्थायी संबंधन में प्राप्त हो चुका, जो मगध यूनिवर्सिटी के क्या औरंगाबाद जिला के 1 नंबर कॉलेज में, संबंधन प्राप्त कॉलेज में इसका स्थान है। उनका भरपूर योगदान रहा, काफ़ी उत्साहित करते रहे और उनका उत्साह हम लोगों को इस चरम सीमा तक पहुंचाया है। आज भी सामाजिक काम की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो उन्हीं के लड़के भीम बाबू आज मगध का सम्राट कहलाते हैं, जिन्होंने आरजेडी की पार्टी से टिकट लेकर के 2005 से 2 टर्म का उन्होंने नेतृत्व नबीनगर विधानसभा का किया। और नबीनगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा था जहां जितना आसान खेल नहीं था। औरंगाबाद का चित्तौड़ अगर कोई कहलाता है तो वह नबीनगर विधानसभा चित्तौड़ कहलाता था। इस चित्तौड़ के महाराणा बन करके 2 बार उन्होंने औरंगाबाद नबीनगर का प्रतिनिधित्व किया विधायक के रूप में और 2 बार यहाँ से सफलता हासिल की। तीसरा बार पुनः उन्हें इनके क्रियाकलाप को देखते हुए तीसरा बार इनको गोह का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। माननीय लालू जी ने दिया, तेजस्वी यादव जी ने दिया। अब आज गोह का प्रतिनिधित्व जो ये कर रहे हैं। स्वागत है आपका टीम को। श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस महापुरुष के पुण्यतिथि में आप हमारे महाविद्यालय में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महाविद्यालय के स्टूडेंट भी रह चुके हैं।
आज मैडम ये छठा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है स्वर्गीय नारायण सिंह जी का। इस विषय पर अपना कुछ कहना चाहेंगे, इनका क्या योगदान रहा शिक्षा को लेकर और भी अन्य सामाजिक कार्यों को लेकर? देखिए, ये नारायण सिंह जो हमारे महाविद्यालय के पूर्व सचिव और संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, या संस्थापक, ये स्थापना भी किए हैं इस महाविद्यालय का। इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए। इन्होंने बहुत से स्कूल खोले, महाविद्यालय खोले, जिससे हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, जो बहुत दूर दूर नहीं, गार्जियन सक्षम नहीं थे उनको भेजने के लिए। तो ये पास का ग्रामीण कॉलेज है जिसमें यहाँ की पूरे आसपास के क्षेत्र की लड़कियाँ यहाँ एडमिशन लेती हैं और बहुत ही लाभान्वित होती हैं। और आज इस महाविद्यालय की लड़कियाँ, हमको बहुत गर्व होता है कहने की कि यहाँ की पढ़ाई कर चुकी, बहुत बहुत बड़े बड़े पद पर सुशोभित हैं। यहाँ तक कि आईएएस की अभी तैयारी कर रही हैं, अभी हुई नहीं है लेकिन लगी हुई हैं। बहुत से बीपीएससी निकाल चुकी हैं, अभी सीआईएसएफ में हैं, बहुत से डॉक्टर बन चुकी हैं, और बहुत से मतलब मेरे पास कॉल करती हैं, मिलने भी आती हैं पर्सनली। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज से मतलब इतने बड़े बड़े पोस्ट को सुशोभित कर रही हैं। मैडम जी, बच्चे लोग कम अभी कॉलेज में आपके आ रहे हैं, आप उनको कुछ अपने मेरे चैनल के माध्यम से संदेश दीजिए, लेकिन उनको कहाँ पर उनको कमी लग रहा है कि वो कॉलेज में आ नहीं रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग कोचिंग को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कॉलेज के। देखिए, आजकल का ऐसा एजुकेशन का मतलब ऑनलाइन एडमिशन हो गया है। तो ऑनलाइन एडमिशन में को बहुत दूर दूर के लड़के लड़कियां यहाँ एडमिशन लेने लगे हैं, जिन्हों जैसे ओबरा, गोह, दाऊदनगर, औरंगाबाद से और आगे बहुत से ग्रामीण इलाका है जिसमें लड़कियां सक्षम नहीं हो पाती हैं आने में। तो इसलिए वो पर डे क्लास नहीं कर पाती हैं, लेकिन हम लोग उन लोग को प्रेरित करते हैं कि आप कॉलेज आइए डेली। हाँ, तो अब आने वाले दिनों में वो क्लास करने लगेंगी। अभी कोरोना पीरियड भी चल रहा था जिससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। स्वर्गीय नारायण जी अपने दूरदृष्टि से 1980 ईस्वी में इस महाविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा का अद्भुत मिसाल जलाया है। आज लगभग यहाँ 5000 छात्र छात्राएँ नामांकित हैं, करीब 100 से ऊपर शिक्षक व स्टाफ कार्यरत हैं। वास्तव में यह एक पवित्र मंदिर है जिस पर हमें गर्व है। स्वर्गीय नारायण जी संत पुरुष थे। गांधी के विचारों आदर्शों के अनुसार सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का अनुसरण करते थे। उनके हाई थिंकिंग का ही एक जीता जागता उदाहरण हमारा केशव सिंह यादव कॉलेज बारून है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इनके साथ कॉलेज में बर्सर के रूप में काम करने का मौका मिला। नारायण बाबू गुजरे 6 साल बीत गए, लेकिन अभी भी लगता है कि कभी मुझसे कह रहे हैं, ठीक से काम करा, आवा जा, कॉलेज पर ध्यान दा। इनके और सर मतलब हम आगे उम्मीद करें कि इनके नाम से और भी संस्था के चलाए जाएंगे। अभी तो चल रहा है, एक हाई स्कूल चल रही है, एक 2 हाई स्कूल है, एक महाविद्यालय है, एक अभी तुरंत बीएड का खुलने जा रहा है। कहाँ पर सर बीएड कॉलेज खुले? इसी इलाके में। देखिए, जो ग्रामीण वासियों के लिए औरंगाबाद जिले में एक बहुत बड़ी खबर है कि हमारे बारून में बीएड कॉलेज का भी स्थापना होने जा रहा है। तो यार ये छठी पुण्यतिथि पर ये यहाँ के पूर्व प्रिंसिपल साहब का कहना है, यहाँ पर अब अगले कुछ ही दिनों बाद, अब यहाँ कुछ सालों बाद या जो भी दिन हो, यहाँ पर बीएड का भी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा, जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए एक काफ़ी लाभदायक होगा, जो दूर दूर जाकर पढ़ाई लिखाई भी कर। और एजुकेशन का उन्होंने जो आधार रखा है हमारे समाज में, उस एजुकेशन को हम लोग पूरे कॉलेज टीम मिल करके और बारून प्रखंड के अंतर्गत इसको अच्छी ढंग से संचालित करने का काम कर रहा हूँ। और मैं अपने स्टाफों से भी या अपने आप समर्पित हूँ कि नारायण बाबू का दिए हुए वचन और उनका बताए हुए उद्देश्य पर चलने का हम आगे बात करते हैं। मैडम से खुद अपना नाम मैडम बता दीजिए। हाँ, मैं यहाँ हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रचना कुमारी है। मैं यहाँ वनस्पति विभाग में कार्यरत हूँ और आज हम लोग स्वर्गीय नारायण बाबू के छठी पुण्यतिथि में पूरे कॉलेज परिवार सम्मिलित हुए हैं। आज हम लोग को कुछ कहने का, छात्रों को कहने का मौका मिला है। जो भी हमारे छात्र हैं, जो हमारे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए
और कॉलेज में क्लास जो भी चले उसको आके आप लोग ये करिए, पढ़ाई कीजिए और जो भी जहाँ भी जाएं आप लोग कुछ करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप लोग करना चाहते हैं, छात्रों से यही अपील है कि आप लोग अच्छा करिए और हमारे कॉलेज का नाम रोशन कीजिए ताकि हमारा कॉलेज और आगे प्रगति करे और हमें भी अच्छा लगे कि हमारे छात्र हमारे इस कॉलेज के छात्र अच्छा करें, अच्छा कर रहे हैं, यही हम कहना चाहते हैं। मैडम एक मिनट, नहीं मैडम एक और बात बताइए, हम जब भी हमें कॉलेज में आए देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा, यहाँ प्रोफेसर लोग हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं हो रहा है या फिर उन लोग का कुछ अपना पर्सनल मजबूरी है? उन लोग का पर्सनल मजबूरी ये है कि उन लोग काफ़ी ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो गांव क्षेत्र से हैं और उन लोग को आने में कठिनाई होती है, इसलिए काफ़ी बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं और बहुत से बच्चे हैं तो उन लोग को लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई आप लोग आइए, होगा पढ़ाई, आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग हैं किस लिए? पढ़ाने के लिए ना है, हम लोग यहाँ कार्यरत हैं और हम लोग को क्या कहें ये बच्चों को आप संदेश दीजिए जो यहाँ कॉलेज नहीं आ रहे हैं, जिनको लगता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, उन बच्चों सब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चों आप जो भी हैं हमारे कॉलेज के नहीं, हमारे भारत के भविष्य हैं। आप लोग आइए, अगर जो भी है हम लोग से जितना बनेगा हम लोग करेंगे आपके लिए और हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आइए, बच्चे हैं आप लोग, हमारे भविष्य हैं और आइए पढ़िए, हमारे कॉलेज का नाम रोशन कीजिए। जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के ही बड़े धनी व्यक्ति थे और जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्रों में उनका अहम योगदान रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या गरीबों के उत्थान का क्षेत्र हो। हमेशा उनका व्यक्तित्व और कृतित्व प्रेरणा स्रोत रहा है। अनेकों मध्य विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा में महाविद्यालय तक उन्होंने निर्माण किया और वे हमेशा रसूखदार बुद्धिजीवियों के बीच रहते थे और उनके सलाह लेते थे, उनके उचित सलाह को मानते थे और बनी हुई रिहायशी बिल्डिंग यानी कि व्यवसायिक भवन, व्यवसायिक ज़मीन को जो काफ़ी बेशकीमती थी, उसको भी लोगों के सलाह पर, बुद्धिजीवियों के सलाह पर उन्होंने शिक्षण संस्थान में कन्वर्ट कर दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे बगल में केशव सिंह हाई स्कूल है। जो नीचे वाला भवन है वो पूर्ण रूप से दुकान के लिए था, एक व्यवसायिक भवन था, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग थे जिनको सलाह दिए और स्कूल बन गया। इसी तरह ये महाविद्यालय हुआ, गंज पर मध्य विद्यालय हुआ, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में है और उनको ये बात थी कि बिना शिक्षा के हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। बात रहा गरीबों के, किसानों के लिए, तो यहाँ से बगल में ही आपका जगतपुर माइनर हुआ, ये सुदामापुर माइनर हुआ, लिंक नहर जो निकला हुआ है उसको उन्होंने खुदवाने का काम किया। आज हजारों हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रहे हैं और बहुत सारे गरीब गुरबा किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे अगल बगल के जितने बारुण थाना के गांव गिराव हैं, रोजगार देने का उन्होंने काम किया, यानी सिंचाई विभाग, PHED विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में उन्होंने मास्टर रोल से बहुत सारे लोगों को रखवाया, जो कुछ ही दिनों में 3 साल में परमानेंट हो जाया करता था। आज उनका परिवार प्रफुल्लित है, पल्वित पुष्पित और विकसित हो रहा है। उनकी सिद्धांत उसूल और व्यवहारिक जीवन में जो उन्होंने प्रयोग किया उसकी एक लंबी फेहरिस्त है और उस फेहरिस्त का वर्णन इतने अल्प समय में संभव नहीं है। फिर भी जो व्यवहारिक पक्ष है जो उन्होंने किया, चूँकि हम लोग इसी धरती के उपज है, उनके साथ रहने या बातचीत करने, कुछ समझने बूझने का मौका मिला है, तो वो आज भी जो काम किए आज भी वो प्रासंगिक है, आज भी प्रत्यक्षदर्शी है, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं। धरती गरीबों की शान को नहीं जानत है नारायण बाबू के नाम, प्रकट कर रहा है अपनी वेदना, भाव समर्पित करता हूँ। हे सक्षम महामानव, मैं आपको सलाह सुमन अर्पित करता हूँ। न भाषा है, न शैली है, न बातें सारगर्भित है, अगर कुछ है मेरे पास तो हृदय का सादर पुष्प समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। कलम उठाई है उनके लिए जिनके लिए कोई शब्द नहीं मिलते, खोज रहा हूँ इस दुनिया में उनके लिए कोई महामानव नहीं मिलते। आँखों से ओझल होना प्रकृति का नियम है, लेकिन हृदय से कभी भूलते नहीं। मान्यवर नारायण बाबू का जिस मानव को अगर उद्देश्य
और लक्ष्य का उद्देश्य नहीं है, वह मानव नहीं है, वह पशु के समान है। जिस और उद्देश्य और लक्ष्य की झोली में उन्होंने हाथ डाला, वह कभी खाली हाथ नहीं आया। सबसे पहला उनका जीवन का उपलब्धि है शिक्षा। शिक्षा, समाज के सभी वर्ग के लोग शिक्षित हों और शिक्षा के प्रकाश से जन जन का जीवन आलोकित हो, क्योंकि समाज शिक्षा के बगैर सब एवं शिक्षित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने एक सपना देखा था, बल्कि उनकी सपना सोने के क्रम में नहीं देखा था, बल्कि उनकी सपना सोने नहीं दिया। सपना यही देखा था कि हमारे बारून के इलाके को मैट्रिक तक की बेटी बहू और बच्चियों के पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था प्रबंध करनी चाहिए। उन्होंने सर्वप्रथम हाई स्कूल का निर्माण किया और यहाँ की बेटियों बहू की हाई स्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था का प्रबंध किया। उन्होंने फिर सोचा कि यहाँ तक काम नहीं चलेगा, यहाँ की बेटियों बहू की सोन पार करके डिहरी जाना पड़ता है ग्रेजुएट करने के लिए। उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया और ग्रेजुएट तक यहाँ की बेटियों बहू की पढ़ाई की व्यवस्था की। यही उनकी प्रबल मनोभावना थी। उनकी जीवन की सारे उपलब्धियां हम बयान से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन 2-4-5 को उनकी बयान में व्यक्त कर सकता हूं। शिक्षा जगत की ज्योति है, शिक्षक उनके बाती हैं, श्रम विवेक तेल है उनका जो प्रभा हमें दिखाते हैं। गुरु का संबंध लेकर शिक्षक जगत में आए हैं, कर दूर वे अंधेरे प्रकाश जगत में लाए हैं। शिक्षा उनकी प्रबल जो है मनोभावना थी। 2 नंबर में उनकी है जीवन का उपलब्धि सिंचाई। मेरा गांव खैरा पड़ता है, पटना कैलान के पश्चिमी छोर में करीब हजारों एकड़ जमीन जो है से बंजर थे, पानी के अभाव में असिंचित जमीन हुए थे। लेकिन जब उन्होंने विधायक बना, वो अपने जीवन काल में नवनेर माइनर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया और हजारों एकड़ जमीन जो है कायाकल्प हुआ और लाखों लोगों के जीवन में अमन चैन और खुशहाली आई। तीसरी उपलब्धि है उनकी, जब उन्होंने विधायक बना, ओबरा और बारून कंस्टिट्यूएंसी के विधायक थे, उन्होंने अपनी कलम, कागज, कार्यालय और कानून के बदौलत करीब 5000 व्यक्तियों को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली विद्युत बोर्ड के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, जो जैसा जिनकी योग्यता थी उनको नौकरी देने का काम किया। चौथी उपलब्धि है उनकी सामाजिक न्याय दिलाना। चाहे घर की मामला हो, चाहे परिवार की मामला हो, चाहे समाज की मामला हो, कोई अगर व्यक्ति किसी के प्रति हीन भावना की अगर हम भावना से देखता है तो उनको समभाव से और समत्व की तराजू पर तौलकर उसको उचित न्याय देने का काम करते थे। और लास्ट, ऐसे तो हमको बहुत सा उपलब्धि है, हम अपनी उनकी उपलब्धि को शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं दोस्त, लेकिन लास्ट उपलब्धि है यहाँ के मजदूर, किसान, सभी वर्ग के लोगों को, जो व्यवसायी वर्ग के लोग थे, जो यहाँ के पशु को बेचने या खरीदने में बहुत परेशानी उठाना पड़ता था, उन्होंने मेला का निर्माण भी कराया। और यहाँ के किसान सभी वर्ग के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, उन लोग को जानवर को खरीदने और बेचने का व्यवस्था प्रबंध कराया। यही उनकी प्रबल मनोभावना थी। जब तक उनकी यश और कृतित्व को हम सब मिलकर आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, सच्ची पुष्पांजलि नहीं होगी, सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं होगी। हम लोग के अभिभावक थे और पूर्व विधायक रह चुके थे और इन्होंने केशव सिंह महाविद्यालय की स्थापना कराई थी और इसके संस्थापक सचिव भी रहे। इसके अलावे बारून प्रखंड में कई उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रखंड और ज़िले में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय परिवार इनकी पुण्यतिथि मनाता है और इसी उपलक्ष्य में आज इस महाविद्यालय में हम सभी कर्मचारी सदस्य इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ भी रहें भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। अच्छा, आप यहाँ पर जिस कॉलेज में हैं अभी चाचा, आप किस पद पर हैं? इस कॉलेज में विभागाध्यक्ष हूँ, भूगोल विभाग का। तो आप इस पद पर रहते हुए आगे आप इस कॉलेज के उत्थान के लिए अपने तरफ से क्या योगदान करना चाहेंगे? हम लोग जितने भी सदस्य हैं सभी इस महाविद्यालय के विकास के लिए, जिसमें कि इस क्षेत्र की तमाम छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, हम लोग जितना बन पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक माहौल अच्छा हो, समय पे परीक्षा हो, फॉर्म रजिस्ट्रेशन समय पे हो, इसके लिए हम सभी समय को लेकर हम एक बार पूछा, जैसा कि मगध यूनिवर्सिटी सर आज के समय में 3 साल के कोर्स को 5 साल का कोर्स कर दिया गया है। इसे लेकर मगध सम्राट माननीय भीम यादव जी ने ये विधानसभा में उठाने का प्रयास किया था। तो सर इसमें कहीं ना सुधार कुछ हो रही है सर, या फिर दिन पर दिन ये सर ये टालता जाएगा? देखिए, जो शैक्षणिक कैलेंडर होता है यह विश्वविद्यालय का चीज़ है, और हमारा कॉलेज विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो गाइडलाइन प्राप्त होता है उसी आधार पर हम लोग चलते हैं। हम लोग का भी प्रयास है कि जो देर हो रहा है उनके सेशन में वो देर नहीं हो, इससे छात्र छात्राओं के भविष्य पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और पहले से विश्वविद्यालय इसके सुधार में लगी हुई है, और जैसे उसका सुधार होगा, विश्वविद्यालय से जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा, हम लोग उस तरह से अपने महाविद्यालय में नामांकन और परीक्षा लेने के लिए कॉलेज को आप अपने स्तर से अब क्या कर रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में इस कॉलेज में लोग नाम लिखवाने के लिए लोग ऑनलाइन पूरे बिहार से फॉर्म ऑनलाइन करें, यहाँ के लिए नंबर लगाया, जैसे कि सिन्हा कॉलेज अभी औरंगाबाद जिला में है जो काफ़ी चर्चा में रहता है। तो मैम वो कब तक वो समय आएगा जो ये केशव महाविद्यालय का नाम जब पूरे बिहार में एक चर्चा का केंद्र रहेगा, लोग यहाँ पढ़ने पर गर्वान्वित फील करेंगे? जी, उसके लिए हम लोग रेगुलर सब बच्चों का फ़ोन नंबर रख रहे हैं और उनसे संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके गार्जियन को एक मीटिंग के लिए बुलाना चाह रहे हैं ताकि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप लोग एक्शन लीजिए। हम लोग यहाँ से इस कार्य को बहुत जल्द और आगे से भी कर भी रहे हैं और बहुत जल्दी इसको ये रूल में लाने का प्रयास करें। विद्यालय का स्थापना किया जहां स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है। आज यह कॉलेज है, हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन यह महाविद्यालय जब तक सृष्टि कायम रहेगा यह केशव सिंह डिग्री कॉलेज रहेगा। उसी तरह से उनको भी सृष्टि तक को बरकरार रखने के लिए हम लोग बाद में बैठक करेंगे बाबू, और बैठक करके सारा टीम हम लोग बैठेंगे और हम लोग भी नींव यहाँ डालेंगे कि अगर मगध विश्वविद्यालय से टूट करके अगला कोई विश्वविद्यालय बनेगा तो वह नारायण सिंह विश्वविद्यालय बनेगा और वह बारुण में बनेगा। यही शुभ संदेश हम आने वाले दिन के लिए दे रहे हैं कि उनके नाम पर भी हम लोग विश्वविद्यालय कायम करके यहाँ रहेंगे। हम लोग उस प्रयास में लगे हुए हैं और शिक्षा जगत के क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस दीपक को जला करके इतना ऊंचा तक ला दिया है, आगे ऊंचा तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है और हम लोग उसको करेंगे। और इस पर हम लोग इस तिथि के बाद, पुण्यतिथि के बाद हम लोग भी प्रयास करेंगे कि सारे लोग, पूरा परिवार के लोग हम लोग बैठें और इस पर विचार करें और इस मैसेज को हम लोग बिहार सरकार से लेकर विश्वविद्यालय तक पहुँचाएँगे कि अगर मगध विश्वविद्यालय से कट करके एक विश्वविद्यालय अगर बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो वह बारुण में बनाया जाए, जो औरंगाबाद, अरवल और कुछ वीर कुंवर के भी कॉलेज काट करके उसमें दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे, तभी उनकी आत्मा की शांति मिलेगी और सही पुण्यतिथि उनकी मिलेगी। और हम लोग इस पर प्रयासरत हैं और हम लोग रखे रहेंगे और अंतिम जोड़ तक हम लोग उस पर कामयाब रहेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में से कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि सर हमारे जो औरंगाबाद जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और अन्य और सभी जितने पढ़ाई लिखाई के संबंधित क्षेत्र सब चल रहा है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में औरंगाबाद जिला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो सर ये आने वाले समय में हम ये उम्मीद करें? आने वाले समय में अब उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि इस बारुण की धरती से जो पुरोधा पैदा हुए हैं, रण बांकुड़ा हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका पहल है, हम लोग सब भाई बैठेंगे एक साथ, बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में जहां हम पहुंचे हुए हैं वहां तक हम हैं, आगे सब लोग बैठ करके कितना आगे पहल होगा और प्रयास तो होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जब पहल हो रहा है तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी पहल हो। जो बारुण पंचायत के नाम पर जाना जाता था वो बारुण आज नगर पंचायत के नाम पर जाना जा रहा है, नगर पालिका में आ गया। तो जब नगर पालिका में नगर पंचायत के नाम पर जब ये जाने लगा
जो चिकित्सा यहाँ है, कितना बेड का चिकित्सा यहाँ है, तो इसमें ज़रूर विकास होगा। क्योंकि नगर पंचायत जब भी हो सकता है तो समुचित चिकित्सा की व्यवस्था भी यहाँ कराई जाएगी। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और पहल उस पर चल रहा है और हम समझते हैं कि कामयाब हम लोग रहेंगे। और चूँकि उस क्षेत्र में हम विशेष बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा से क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस पर हम लोग को लग रहा है कि मेहनत करेंगे तो आगे हम लोग कर सकते हैं। हम भी सर उसी विषय में बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को हम लेकर बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात अगर कर रहे हैं तो इसके लिए तो हम लोग पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, सब लोग बैठेंगे हम लोग। और मेडिकल कॉलेज के लिए अगर जगह होगी, उसके लिए तो था जगह, मेन तो जगह चाहिए। आज इन्होंने जगह दिया 10 एकड़, जब जगह दिए तब तो डिग्री कॉलेज हुआ। तो अगर बारूद में 10 एकड़ ज़मीन जो हम लोग पता करेंगे कि मेडिकल के लिए, कॉलेज के लिए कितना ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, और हाँ अगर अवेलेबल होगा प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि चिकित्सा, शिक्षा और कृषि, ये 3 चीज़ मनुष्य के जीवन का मापदंड है। और जब तीनों मजबूत नहीं रहेगा तो आदमी का जीवन सुख में नहीं बीतेगा। तो जो 2 चीज़ में तो हम लोग मजबूत हो चुके हैं। शिक्षा जगत में ग्रेजुएशन तक की डिग्री अपने हाथ से मिलती है, और इरिगेशन के लिए नॉनर माइनर वगैरह वगैरह सारा 2 व्यवस्था हमारे यहाँ हो चुका है, जहाँ से सारे इंडिया के टॉप कंपटीशन ग्रेजुएट से शुरू होता है। आप पढ़े हैं, ग्रेजुएट कर देने का IAS और IPS जो मापदंड है, जो टॉप कंपटीशन है, वहाँ उस कंपटीशन के लायक हम लोग बच्चे को प्रोडक्शन कर रहे हैं इस महाविद्यालय से। अब हम लोग को चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा कमी रह गई है, इसलिए चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रयास हम लोग करेंगे। वही कमी थोड़ा खरता है और उस पर हम लोग सब लोग बैठेंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज का भी नींव डाला जाए। और इसी परिवार से नींव डाला जाएगा। और इस जैसे नारायण बाबू ने आज नींव डालकर ही महाविद्यालय बनवा दिए। अब उनके ही हैं अनुयायी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अशोक बाबू हैं, उदय बाबू हैं। ये लोग से हम लोग फिर पुनः चर्चा करेंगे, राय सलाह करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन लोग के द्वारा ही मेडिकल कॉलेज की नींव डाली जाए। और नींव डलाएगा और उस मेडिकल कॉलेज का भी नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज नाम रखा जाएगा। जैसे नारायण सिंह ने और उनके नाम पर, केशव बाबू के नाम पर नींव डाला और केशव सिंह महाविद्यालय बनाए, उसी तरह से उदय बाबू यहाँ हैं, अशोक बाबू हैं और सब परिवार हैं, हम लोग भी हैं। बैठ करके चर्चा करके प्रयास करेंगे कि नारायण बाबू के नाम पर आप लोग भी एक नींव डालिए और हम लोग सब मिल करके उस इमारत को हम लोग खड़ा करेंगे। जैसे नारायण बाबू नींव डाल करके इमारत खड़ा कर दिए, तभी हम लोग पुण्यतिथि आज मना रहे हैं। जगह ही नहीं होता तो हम लोग इकट्ठा कहाँ होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज का नींव डाला जाएगा और डाल करके हम लोग सब मिल करके, जैसे सब मिल करके महाविद्यालय को यहाँ पहुँचाए, उसमें भी हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और एक कदम भी पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। इसलिए कि हम लोग उनके अनुयायी हैं, सीखे हैं हम लोग दृढ़ संकल्प उन्हीं से। ज़बरदस्ती भेजते थे कि नहीं ये काम करो, और हम लोग करते थे, डांट भी सुनते थे और पुचकारते भी थे। उसी तरह से आने वाले भविष्य में जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ किया जाए और वह नारायण सिंह के नाम पर। पूर्व विभागाध्यक्ष फिजिक्स, आज इस पुण्यतिथि पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसी भी धरती का विकास बिना शिक्षा के नहीं होता है। और हमारे पूर्व सेक्रेटरी सचिव महोदय हमारे नारायण बाबू, उनका मैं सशक्त नमन भी आज करता हूँ। एक अच्छी शुरुआत हुई है, इसका श्रद्धा से ही है। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर में ये दिखी गई थी कि कभी निगेटिव सोच उनके अंदर में था ही नहीं। जब भी जो भी काम होता था पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े हैं। और इतना जल्दी इमीडिएट रिजल्ट डिसीजन लेना सबकी बस की बात नहीं होती है। इमीडिएट डिसीजन, यस एंड नो में फट से डिसीजन उनके द्वारा होता था। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये विल पावर की देन होती है। जिसके अंदर विल पावर होती है वही आदमी इतना जल्दी डिसीजन और ये लेता है। और किसी भी धरती का विकास, किसी भी ये का विकास बिना एजुकेशन का नहीं होता है। ये बात मान कर उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, धरती दिया, उसके पीछे लगे। किसी भी समय कोई भी कॉलेज का वर्क हुआ, कभी भी किसी भी समय एनी टाइम उन्होंने तैयार किया। नो कभी भी नहीं बोला, यस बोला। बस इसी शब्दों से मैं विराम लेता हूँ और उनके जो सर एक मिनट से जो इनके सर पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम रखा गया है सर, जो इनके कुछ अधूरे सपने रह गए होंगे, तो सर कि आज इनको पूरा करने का आप लोग कोशिश करेंगे? हाँ, हम तो अभी फिलहाल रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमारी उपेक्षा है
कि अभी के जो हैं प्राध्यापक हैं, सचिव महोदय हैं, सब लोग हैं, इसके बारे में वो बताएंगे। हाँ हाँ, वो बताएंगे। सरवण जी, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय नारायण बाबू सामाजिक न्याय के महान योद्धा थे। उनके पद चिन्हों पर हम लोग चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उन्होंने शैक्षणिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। महाविद्यालय खुलवाए हमारे गांव में। श्री नारायण सिंह यादव उच्च विद्यालय टेरी पोखरा के नाम से एक हाई स्कूल भी है, जिससे हमारे क्षेत्र का छात्र छात्रा जो है से कि पढ़ लिख कर उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं। वो हम लोग के स्वर्गीय नारायण सिंह जो थे वो हम लोग के बहुत अभिभावक थे और बहुत ही शिक्षा के मामले में जगह जगह गांव-गांव में उत्साहित किए गरीबों को। केशव महाविद्यालय कॉलेज का निर्माण किए अपना निजी ज़मीन देकर। केशव स्कूल बनवाएं अपना बना हुआ मकान में, जिसमें उनका दुकान था, पूरा मार्केट था, उसको खाली करवा कर। और वह एक महान व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे, जिन्होंने ओबरा से भी विधायक रहने का काम किए और हजारों व्यक्ति को नौकरी लगाने का काम किए, नहर खुदवाने का काम किए। पूरा उनका जीवन संघर्ष भरा रहा और संघर्ष में ही वह रह गए और गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। आज हम लोग उन्हीं का पद चिन्हों पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। वो हम लोग के अभिभावक थे, वो हम लोग के भगवान थे और हम लोग उनको आज छठा पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं केशव महाविद्यालय में। यही हम कहना चाहते हैं।